आप लोग। आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ जो अपना पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे पुराने सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें एक्सप्लेन की है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी का लेके, जिसमें हमने पहले चार्ज की टॉपिक पढ़ाई है, पहला वीडियो है। उसके बाद दूसरा वीडियो है वो है इलेक्ट्रिसिटी को लेके। तीसरा वीडियो है हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशली करंट और चार्ज बेस्ड, हम उसको कैसे कर सकते हैं उसको लेके। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल पढ़ाने के लिए आए हैं, तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है कि चार्ज फ्लो क्यों करता है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई चार्ज फ्लो। बच्चों ने, हमारे बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूजन में हमसे ये पूछा भी था, डाउट में पूछा भी था कि सर चार्ज फ्लो क्यों करता है। तो हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाई चार्ज फ्लो। लेकिन चार्ज फ्लो क्यों करता है इसको जानने से पहले जरूरी है कि हम इन तीन क्वेश्चंस के बारे में और भी जानें, जैसे व्हाई डज विंड ब्लो, व्हाई डज वाटर फ्लो, व्हाई बॉल रोल ऑन इंक्लाइन। हमें इन तीनों क्वेश्चन का आंसर समझना है कि हवाएं क्यों चलती हैं, है ना, या फिर सर वाटर क्यों फ्लो होता है, या फिर सर जो इंक्लाइन प्लेन पे है वो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आता है। इन तीनों रीजन का सिर्फ एक ही कोर रीजन का आंसर है एनर्जी डिफरेंस। क्या है ये विंड जो है वो ब्लो क्यों करता है, तो कह रहा है कि सर जब भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, कहीं हाई प्रेशर होता है वाटर एयर का, कहीं लो प्रेशर होता है, तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। उसी तरह से वाटर फ्लो कब होता है, सर जब एनर्जी का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाई, पोटेंशियल एनर्जी लो, तो सर वाटर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, mgh mgh, यहाँ का हाइट ज्यादा, यहाँ का हाइट कम, तो क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। तो ये एनर्जी डिफरेंस जो हुआ है उसकी वजह से वाटर फ्लो हो रहा है। सेम चीज इंक्लाइन प्लेन पे भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि बॉल जो है अगर यहाँ पे रखा है तो बॉल यहाँ से यहाँ की तरफ, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा है, यहाँ कम है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो इसकी वजह से बॉल जो होगा वो क्या होगा, रोल करेगा। सो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई कि तीनों क्वेश्चन का आंसर है, कोर रीजन ये है, क्या चीज सर, डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस। अगर एनर्जी डिफरेंस होगा कहीं भी चीज में, कुछ चीज सोर्स है, जैसे मैंने बोला कि भाई विंड के ब्लो होने के पीछे, या वाटर के फ्लो होने के पीछे, या फिर बॉल के इंक्लाइन रोल होने के पीछे, इन सब के पीछे का रीजन है एनर्जी डिफरेंस। हमेशा चीजें जो मोशन करती है वो हाई टू लो करती है, हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट की तरफ मोशन करती है। वैसे ही चार्ज भी फ्लो करता है, और यहाँ पे भी हमेशा चार्ज जो है वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ मूवमेंट करती है। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसी चीज को डिफाइन करता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे याद तो कर लेते हैं, लर्न भी कर लेते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता। तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ध्यान से अगर चीजों को देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, पहले मेरी बातों पे ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क डन किसकी वजह से, यूनिट चार्ज की वजह से, यूनिट चार्ज की वजह से वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से लाया जा रहा है, इंफिनिटी से। व्हाई इंफिनिटी, इंफिनिटी एक ऐसी जगह है जहां पे किसी दूसरे चार्ज का इफेक्ट नेग्लिजिबल मान लिया है, इसलिए मैंने इंफिनिटी कंसीडर किया है। व्हाई इंफिनिटी, क्लियर है, ऐसी जगह जहां पे किसी दूसरे चार्ज का इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जरा इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। मान लो हमारे पास एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज का इफेक्ट जो है वो मान लो कि सर्कुलर रीजन तक है। इस सर्कुलर रीजन के बाद इसका इफेक्ट कम हो जाता है। मैंने थोड़ा और इससे दूर मान लिया, जिसको मैंने मान लिया इंफिनिटी। इंफिनिटी एक ऐसा इमेजिनरी पोजीशन जहां पे कोई भी चार्ज पे इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है। सो मैंने इंफिनिटी लिया। अब मैंने कहा कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इस चार्ज के पास में लाना चाह रहा हूं, मैं यहां पे लाना चाह रहा हूं, इस ए पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेके आ रहा हूं। तो सर जब मैं इस चार्ज को यहां लेके आऊंगा तो ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, सर पॉजिटिव चार्ज, मतलब मैं चार्ज को इधर लेके जाऊंगा तो ये फोर्स लगाएगा, कैसा, रिपल्सिव फोर्स, सेम चार्ज रिपेल ना, इसलिए। तो जैसे मैं इस चार्ज को यहां लेके आऊंगा तो ये चार्ज इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा,
मेरी बात समझ में आ रही? कह रहे हैं कि सर फोर्स लगाएगा, कैसा फोर्स लगाएगा? अगेंस्ट, मतलब रिपल्सिव फोर्स। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है रिपल्सिव फोर्स। आई बात समझ में? रिपल्सिव फोर्स लगा। तो सर जैसे ही मैं इस चार्ज को यहां पे लेके आऊंगा तो फोर्स लग रहा है, और मुझे इस चार्ज को यहां तक लेके आना है। तो जब मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आया तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा, क्योंकि फोर्स भी है और आप डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ा? क्या हुआ सर? कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि सर इस चार्ज की वजह से वर्क डन इसी चार्ज की वजह से हुआ ना। ये अगर चार्ज नहीं होता तो इसका कोई फोर्स ही नहीं लगता। तो कह रहा है कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज को यहां तक लाने में जो काम करना पड़ा है वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है, इस पॉइंट का यहां तक लाने में जो काम करना पड़ा है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। मान लो कि Q चार्ज को करने में मुझे W वर्क लगा, Q चार्ज को करने में मुझे W वर्क लगा, तो एक यूनिट चार्ज को करने में मुझे कितना काम लगेगा? W अपॉन Q। तो सर यही W अपॉन Q जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। आई बात समझ में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लेके आया। यहां दो बातें हैं सर, चार्ज को हम डिस्टेंस कवर करवा रहे हैं, है ना, और सर ये इसको बराबर फोर्स भी लगा रहा है, मतलब फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है। वर्क डन हो रहा है तो वही चीज का मेजरमेंट है कि मान लो कि Q चार्ज की वजह से W काम करना पड़ा, तो एक यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा होगा? कह रहे हैं कि वही 1 यूनिट चार्ज के लिए क्या लगा? W अपॉन Q। Q चार्ज की वजह से W काम लगा, तो एक यूनिट चार्ज की वजह से कितना काम लगा होगा? और दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। VA इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखा है। पहले इसमें कुछ वर्ड है जो कंफ्यूज करेंगे आपको, वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक का मतलब है एक ऐसा अपने मन से माना हुआ डिस्टेंस जहां पे इस चार्ज पे इस चार्ज का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, इस चार्ज पे इफेक्ट इस चार्ज की वजह से नेग्लिजिबल है, ऐसा डिस्टेंस इन्फिनिटी हमने मान लिया है। अब जैसे जैसे मैं इस चार्ज की तरफ जा रहा हूं, इस चार्ज की वजह से इस पे कोई फोर्स लग रहा है जिसको नाम दिया अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, सो इस चार्ज की वजह से जो इस चार्ज की पास में लाने में जो काम करना पड़ा है वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो रिलेटेड टू है हमारे पोटेंशियल से। सबसे पहला कि सर ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों सर स्केलर क्वांटिटी क्यों है? सर हमारे पास वर्क भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है, इन सब के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी आप यही लर्न कीजिए, क्योंकि स्केलर और वेक्टर के बारे में कुछ चीजें ऐसी है जो शायद आप हायर क्लासेस में समझ पाएंगे, तो फिलहाल मैं अभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी अपना नॉलेज, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए फिलहाल अभी हम ऐसा मान सकते हैं कि सर वर्क भी स्केलर, क्यू भी स्केलर, ऐसा इसलिए स्केलर। ठीक है, फिलहाल अपने को लर्न करने के लिए। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। द SI यूनिट ऑफ दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड वोल्ट, एंड या फिर समटाइम इसी चीज को कैपिटल V से लिखा जाता है अगर सिंगल वर्ड में लिखते हैं, और अगर पूरा वर्ड लिखते हैं तो आपको स्मॉलर केस, लोअर केस में लिखना पड़ेगा VOLT वोल्ट। ठीक है, या फिर समटाइम यही वोल्ट जूल पर कूलम भी लिखा होगा। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे लगता है कि इस चीज में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स की वजह से का एक ही रीजन है, वो है एनर्जी, हाई एंड लो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एनर्जी की ही बात की जा रही है। मैंने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्क की बात कर रहा हूं, वर्क डन चेंज है ना अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो हम यहां भी वर्क डन की बात कर रहे हैं ना, तो यहां भी वही चीज है। वो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये अलग अलग चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या फिर किसी भी चीज के पीछे का रीजन हो, जो जहां कोई फ्लो कर रहा है वहां कहीं ना कहीं एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो चार्ज में चार्ज के फ्लो का रीजन भी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जहां कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सो अभी हम इसके जस्ट एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी भेजने वाले हैं, जो है कि ओम्स लॉ से रिलेटेड। हमने दो बातें पढ़ी है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, हमने करंट पढ़ी है, और इन्हीं दो एलिमेंट का यूज हम करेंगे कहां पे? ओम्स लॉ पढ़ने में। सो आप अच्छे से इन चीजों को, इन वीडियोस को देखें, जो भी डाउट है बिल्कुल पूछें। ठीक है,
थैंक यू।